देश की संसद में किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ऐसा लग रहा है कि अपने आंखों पर पट्टी बांधे और मुंह में दही जमा कर बैठ गए हैं। दोस्तों, ना कुछ देखना पड़े ना कुछ बोलना पड़े, लेकिन सुनाई तो सब कुछ दे रहा है। सुनाई सब कुछ दे रहा है। किस तरीके से पुलिस जो है लगातार अब तैयारी कर रही है कि किसान ना आ पाए दिल्ली। दोस्तों, ये सब कुछ सुनाई दे रहा है। फरमान क्या जारी किए जा रहे होंगे ये तो सुनाई दे ही रहा होगा। ये वही किसान है जो अन्नदाता कहलाते हैं, आपका हमारा पेट भरते हैं। दोस्तों, इन नेताओं का भी पेट भरते हैं। ये वही किसान है। आज इनके रास्ते में कांटे, कीले, बैरिकेड्स, सीमेंट के बैरिकेड्स, बड़ी बड़ी तारे, सब कुछ बिछा दी गई है ताकि ये दिल्ली कूच ना कर पाए। सोचिए, ये डर है या फिर कुछ और? पूरा मामला क्या है बताऊंगी दोस्तों आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। दोस्तों, किसान आंदोलन हुआ था 2 से 2.5 साल पहले। तब भी यही जोश था किसानों के अंदर और आज भी यही जोश है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक बार फिर से किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन इस बार अपनी मांगे मनवाए बिना वो उठेंगे नहीं, वापस नहीं जाएंगे। शायद उनके इसी प्रण की वजह से, इसी निश्चय की वजह से सरकार डरी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बौखलाई हुई दिखाई दे रही है। और उस बौखलाहट में क्या क्या किया जा रहा है? किसानों का रास्ता रोका जा रहा है, बैरिकेड्स लगा दिए जा रहे हैं। इससे भी पेट नहीं भर रहा है तो गांव गांव जाकर उनको धमकी दी जा रही है। हरियाणा पुलिस पर आरोप लगा है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसानों को वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसान आंदोलन होने वाला है और किसान आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। इस गांव में जो भी किसान आंदोलन में शामिल होगा उनको चेतावनी दी जाती है कि आप किसान आंदोलन में शामिल ना हो, अगर शामिल होते हैं तो आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। अब सोचिए कि आंदोलन करने से भी मना किया जा रहा है लोगों को। एक यही चारा रह गया था दोस्तों, एक यही उपाय रह गया था अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आज की सरकार अगर बिना आंदोलन, बिना विरोध प्रदर्शन के सुन लेती तो शायद इस देश में विरोध प्रदर्शन होता ही नहीं। किसी भी चीज को लेकर, ना ईवीएम को लेकर कुछ सुनना है, ना युवाओं की बातें सुननी है, ना महिलाओं की बातें सुननी है, और अब तो किसानों की बातें भी नहीं सुननी है। गरीबों को तो किस तरीके से अवस्था में किस छोड़ दिया गया है ये आप जानते ही हैं। मोदी जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि गरीब, युवा, महिलाएं और किसान, ये 4 जातियां मेरे लिए हैं। इनमें से एक एक जाति सड़कों पर आकर खड़ी है, न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी लेक्चर देने के लिए नहीं खड़े हैं। दोस्तों, आपके सामने पूरा मामला क्या है बिना देर के आपको मैं बता देती हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको एक एक करके मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। ध्यान से गौर से देखिएगा कि शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है और तारे बिछा दी गई है। किसान जो है वो आ ना पाए उसके लिए पूरा इंतजाम कर दिया गया है, दूर दूर तक इंतजाम कर दिया गया है। दोस्तों, अशोक डनोडा है, लिखते हैं शंभू बॉर्डर घग्गर नदी के पुल ऊपर भी पत्थर रख रही है। 13 फरवरी दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान, लेकिन मीडिया और विपक्ष भी चुप है। क्या लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना भी अब अपराध हो गया है? ये शंभू बॉर्डर देख पा रहे हैं दोस्तों आप, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से अगर गौर से देखेंगे आपको बड़ी बड़ी सीमेंट की बड़ी बड़ी बैरिकेड नजर आएंगे। और वो बैरिकेड क्यों लगाए गए हैं? इसीलिए लगाए गए हैं क्योंकि किसान आने वाले हैं। इसके अलावा पूरी तरीके से उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि किसान किसी भी रास्ते से अंदर ना आ पाए, क्योंकि किसानों ने कहा है शंभू बॉर्डर और कुछ बॉर्डर्स को मेंशन किया गया है कि उन बॉर्डर्स पर हम धरना देंगे। एक और वीडियो है जो अशोक डनोडा नाम के यूजर शेयर करते हैं, लिखते हैं कि इसमें जो पेहवा वाला रास्ता है वो भी पुलिस अभी बंद कर रही है, लेकिन मीडिया में कोई खबर नहीं है। क्यों? ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर वो वीडियो भी देखिए, आपको मैं बिना देर के दिखा रही हूँ। गौर से इस वीडियो को देखेंगे तो देखिए कि किस तरीके से सीमेंट की बड़ी सी बैरिकेड लाई जा रही है दोस्तों क्रेन से, और उसको रखा जा रहा है वहां पर ताकि वो पूरा रास्ता जो है कवर हो जाए। और जो ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से कि हम आएंगे, उस ऐलान को स्थगित किया जा सके या किसान आ ना पाए। अब सोचिए कि ये जो खबरें हैं ये गायब है मीडिया से, लेकिन ये खबरें जरूर बन जाएगी दोस्तों कि किसान आतंकवादी हैं, किसान देशद्रोही हैं, किसान खालिस्तानी हैं। हमारी देश की सत्ताधीन पार्टी की एक नेता कह चुकी है किसानों को मवाली। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? तो ये हालात है आज देश में, जहां आंदोलन करना भी अब सही नहीं रह गया है। ये वही किसान है
जिनसे 2 से 2.5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइव आकर माफी मांगी थी, अगर आपको याद हो दोस्तों। तो कहा था उन्होंने कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, शायद इसलिए वो किसान बिल उनको समझा नहीं पाए। अब माफी मांगेंगे कि नहीं, ये माफी अभी सबसे जरूरी है उनके लिए माफी मांगना, क्योंकि किसानों के पैरों में कांटे चुभाने के लिए आपने तैयारी की है। ये आपकी तैयारी नहीं है तो किसकी तैयारी है? सवाल ये है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, ज्यादातर किसान इन्हीं 2 राज्यों से आ रहे हैं दोस्तों। पंजाब की भी बात करेंगे तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी को भी कई बार किसान चुनौती दे चुके हैं अपनी मांगों के लिए। तो किसान तो डरते हैं नहीं, बिल्कुल, वो तो किसी से नहीं डरेंगे। लेकिन आपने अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की तो हो सकता है कि वो जो भी कर सकते हैं वो करे। पर देखने वाली बात होगी, देखिए कि अभी फिलहाल किसानों का कहना है कि हम कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक आंदोलन करना चाहते हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे सरकार डर रही है या खौफ खा रही है। लेकिन इस तरीके से हमें रोकना या हमारे रास्ते में कांटे बिछा देना, ये तो कहीं का कोई मुनासिब न्याय नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर कहा जाए दोस्तों तो सरकार जो है, सरकार का जो रवैया है वो दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।